एक साल तक सोना मत खरीदो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ये बयान आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गई कि ये क्या कह दिया मोदी जी ने। ज्वेलर्स के होश उड़ गए और जिन घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी वहां पर अचानक सन्नाटा छा गया है। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर सोना खरीदने से देश को नुकसान क्या होता है जो प्रधानमंत्री को ऐसी अपील करनी पड़ी। समझाता हूँ। देखो, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में इतना सोना पैदा नहीं होता जितना हमें चाहिए। इसलिए हमें इसे विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम बाहर से सोना खरीदते हैं तो बदले में हम डॉलर बाहर बेचते हैं। अब जरा ये आंकड़ा सुनो, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने लगभग 69 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया है, यानी करीब 5.70 लाख करोड़ रुपए का। इतने पैसों में देश का आधा डिफेंस बजट निकल जाएगा। अब सोचो, इतना डॉलर जब देश से बाहर जाएगा तो रुपए पर दबाव पड़ेगा और रुपया कमजोर होगा। और जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट चीजें महंगी होने लगती है। तेल महंगा, दवाई महंगी, मोबाइल महंगे, यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती है। और ऊपर से इंडिया का ट्रेड डिफिक्ट पहले से बहुत बड़ा है, यानी कि जिस सोने को लोग सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के खरीद रहे हैं वो इनडायरेक्टली उनकी जेब पर भी प्रेशर डाल सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा साइड भी है। भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। करीब 50 लाख से ज्यादा कारीगर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसलिए सोना पूरी तरह से गलत नहीं है। तो गलत क्या है? सिर्फ सोने को ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल बना देना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बिल्ड करनी पड़ेगी। सोच बदलो, 10 तोले की चेन से ज्यादा वजन तुम्हारे एसआईपी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डिवर्सिफाई करो, पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां तुम्हारा फ्यूचर भी मजबूत हो और देश की इकोनॉमी भी। शायद यही मैसेज सरकार देना चाहती है। हो सकता है आज गोल्ड खरीदना स्टेटस लगे, लेकिन सही समय का इंतजार स्ट्रेटेजी हो। तो अब कमेंट करके बताओ, अगर अगले 1 साल गोल्ड के प्राइस नीचे आते हैं तो क्या तुम इंतजार करोगे या फिर अभी भी गोल्ड खरीदोगे?